अगले साल लगभग इस समय तक संभवतः नई सरकार का गठन हो गया होगा। चुनावी शंखनाद की भी ये शुरुआत होगी। गांधी मैदान की रैली के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ जाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के 4 सीटों में उपचुनाव होने हैं। उसके बाद 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा। झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं और इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसके तरफ से आज एक राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कई कार्यकर्ताओं को टास्क दिया गया है कि 25 के चुनाव में क्या करना है, झारखंड में कैसे मजबूत स्थिति बनाना है चिराग पासवान की पार्टी को। चिराग पासवान जब इस बैठक को समाप्त करने के बाद यहाँ से निकलते हैं तो हुंकार भर दिया है उन्होंने। 28 नवंबर को इसी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक रैली होगी और इस रैली में चिराग पासवान को सीएम बनाने की भी बातचीत कही जा रही है। बातचीत करना चाहेंगे, कुछ महिलाएं आ रही, क्या कहिएगा, चिराग जी को सीएम बनाना है क्या? क्यों? स्लिम तो है ऑलरेडी, हमारे नेता के जैसा कोई स्मार्ट है बिहार में नहीं, पूरे भारत में। स्मार्ट तो चेहरा सन है जी, राजनीतिक पॉलिटिशियन में भी आप देख लीजिए ना, चिराग जी हैं। वो ऐसे पिता के पुत्र हैं जो एक नाम दिए थे कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है। क्या टास्क मिला है आप लोगों को? हम लोग को मिला है कि 28 नवंबर को हमारा पार्टी का स्थापना दिवस है। उसमें हम लोग को बहुत, जब से ये 24वां मनाया जा रहा है, उसमें हम लोग को इस बार गांधी मैदान में करने का है। और हम लोग को सारे लोग जीते, हम लोग प्रभारी हैं, हम लोग जिला में जाकर के, पंचायत तक जाकर के, और पूरे ये ऐतिहासिक रैली होगा और ये मैसेज हमारा दिल्ली तक जाएगा। चलिए देखिए, तो चिराग पासवान ने भी क्या कुछ कहा है वो भी बातें हम आपको सुना देते हैं। जब यहाँ से निकल रहे थे तो उपचुनाव और जो कार्यकारिणी की बैठक में बातचीत हुई है उस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। आ जाए, एक ही बार आ जाए। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश स्तरीय ये बैठक थी। ये जानकारी पार्टी पहले ही साझा कर चुकी है कि आगामी 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के दिन पार्टी पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। एक लंबा समय हुआ जब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, उस वक्त पार्टी ने आखिरी बार गांधी मैदान में बड़ी रैली का आयोजन किया था। उसके बाद इस बार हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं। चुनावी वर्ष भी है। अगले साल लगभग इस समय तक संभवतः नई सरकार का गठन हो गया होगा। ऐसे में गांधी मैदान से चुनावी शंखनाद की भी ये शुरुआत होगी। गांधी मैदान की रैली के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ जाएगी। प्रत्याशियों के चयन की, सीटों के चयन की ये तमाम प्रक्रियाएं इस रैली के बाद शुरू हो जाएंगी। रैली की तैयारियों में क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, आने वाले साल में पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। अभी ये चर्चा चलेगी। हमको दिल्ली वापस जाना है, मंत्रालय का कार्य है, पर अभी ये बैठक कुछ समय और चलेगी और तमाम लोगों को जिम्मेदारियां तय कर कर जवाबदेही बांधने की सोच के साथ आज का ये कार्यक्रम बुलाया गया था। झारखंड चुनाव को लेकर कोई नाराजगी आपकी तैयारी में थी? और दूसरा सवाल, लैटरल एंट्री, चाहे आरक्षण, चाहे वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, कई मुद्दों पर आपका सरकार से अलग स्टैंड रहा है, तो क्या अभी भी नाराजगी है? भाई, मैं एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं और मेरे प्रधानमंत्री के बीच में दूरियां आए। मैं बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं मेरे प्रधानमंत्री से किसी भी तरीके के विवाद में जाऊं, ये संभव ही नहीं।
मैं भी कई जगह देखता हूं कि झारखंड को लेकर एक सीट दी तो चिराग पासवान नाराज़ हैं। मैं, मेरी पार्टी ना सिर्फ खुश बल्कि पूरी संतुष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे राज्य में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को वही सम्मान देने का काम किया जो सम्मान वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए देती थी। उन्होंने बल्कि इस बार तो और सम्मान को बढ़ाने का काम किया गया। 2014 में भी हम लोग को एक सीट दी गई थी झारखंड में लड़ने के लिए, शिकारी पारा की वो सीट। उस वक्त पार्टी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थी उस सीट के चयन से। इस बार मुझे खुशी इस बात की है कि जो सीटें हम लोगों ने चुनी थी उसी में से हम चाहते थे कि हम लोगों को गठबंधन के तहत लड़ने का मौका दिया जाए। उस लिस्ट ऑफ सीट में से ही हम लोग पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।